नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ विदिशा से आ रही, जहां पे एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। खबर के बाद सड़क के घटिया निर्माण पर एक्शन लिया गया है। कलेक्टर ने दिए मामले की जांच के आदेश। 1,53,00,000 की लागत से बनी थी सड़क और खरी फाटक मार्ग पर सड़क की जर्जर हालत को, इस खबर को आपके अपने चैनल एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे पैसों का बंदरबांट हुआ है, किस तरीके से करप्शन इस पूरे मामले में हावी है, किस तरीके से यहाँ पे घटिया निर्माण हुआ है। एनडीटीवी ने घटिया निर्माण की हकीकत ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाई थी। अब देखिए इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है कलेक्टर के द्वारा। यहाँ पे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन देखना होगा इस जांच के बाद किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। उनका ये दावा कई बार विदेशों में कहा किया गया था कि मध्य प्रदेश की सड़कें जो है अमेरिका से भी अच्छी है, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी इलाके में देखिए किस तरीके से यहाँ पे करप्शन हावी है, किस तरीके से घटिया निर्माण हो रहा है। क्योंकि देखिए एक बारिश भी ये सड़क नहीं झेल पाई और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे बारिश में ये डामर पूरी तरीके से अलग हो गया है। कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई होती है। देखिए अमाउंट देखिए, यहाँ पे 1,53,00,000 का ये भारी भरकम अमाउंट इस सड़क बनाने के लिए खर्च किया गया था और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार, शासन, प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। नावेद खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नावेद खान, हमारे सहयोगी खुद ग्राउंड जीरो पर गए थे। नावेद, आपकी खबर का असर, क्योंकि आपने खुद ग्राउंड पर जाके दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पे पहली बारिश में सड़क खराब हुई है, कैसे यहाँ पे घटिया निर्माण हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, रिविजन अलीबागत से लेकर पुराना अस्पताल और रामलीला चौराहे तक सड़क निर्माण किया जा रहा था। ये सड़क जो है करीब 1,56,00,000 की बनाई गई थी, नगर पालिका द्वारा बनाई गई थी। जब हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे ये रियलिटी चेक किया तो हमें पता चला उसमें डामर ही नहीं था, उसमें चूरी चूरी थी। अब हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मौके पर मुआयना करने विदिशा कलेक्टर जो हैं रोशन सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरी रोड पे जांच की जा रही है, आखिर इतना घटिया निर्माण कैसे हो गया। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जब हमने इस मामले पे नगर पालिका अध्यक्ष पति से सवाल किया था कि ये घटिया निर्माण चल रहा है, तो उन्होंने इससे पलड़ा भी झाड़ा था और ये कहा था कि ये डामर और पानी का जो है मिलन नहीं है। जो डामर का रोड डाला जा रहा था उस दिन पानी गिर गया, इसलिए ये रोड जो है घटिया डला है। बिल्कुल, हालांकि नावेद खबर का असर तो हुआ है, लेकिन जांच के आदेश दिए, कोई डेडलाइन दिया गया है कि इतने समय में जांच पूरी होनी चाहिए, रिपोर्ट सौंपनी चाहिए? नहीं, अभी इस तरीके की बात निकल के नहीं आई है। कलेक्टर ने आज ही जांच के आदेश दिए हैं और कलेक्टर ने कहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है और हम इसको जांच करेंगे और जांच के आदेश दिए हैं। नगर पालिका सीएमओ को तैनात किया है और नगर पालिका से ये भी कहा गया है कि ये पूरी जो घटिया निर्माण है, करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क है, जो घटिया तरीके से इसका कार्य किया जा रहा था, उसके लिए अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। अब नगर पालिका अधिकारी जो है वो कलेक्टर को पूरी जांच करके बताए। बिल्कुल नावेद, यहाँ पे देखिए ताज्जुब इस बात को लेकर होता है, क्योंकि ये जो इलाका है, जो सड़क है, व्यस्ततम इलाकों में से एक लग रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की आवाजाही है, इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि हमें अब पता चला है। खैर, अब किन किन बिंदुओं को लेकर आगे जांच होगी इस पूरे मामले में? हाँ, देखिए, अब जो है उसके सैंपल लिए जा रहे हैं। जो डामरीकरण, कितना डामर यूज करना था और सड़क निर्माण में कितना डामर यूज हुआ है, और जो चूरी डली है वो केवल चूरी ही चूरी दिख रही है और इसके लिए सैंपल भेजे गए हैं। अब सैंपल सड़क के लिए गए हैं और इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अब बात ये भी निकल के आएगी कि अगर जांच में ये घटिया पाया गया है, घटिया तो फिर है ही, और इसके जांच सैंपल में ठेकेदार का पेमेंट भी रुक सकता है और जो ठेकेदार का टेंडर हुआ था उसको निरस्त भी किया जा सकता है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। हालांकि खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद यहाँ पे नौकरशाह देखिए किस तरीके से बेलगाम है, किस तरीके से यहाँ पे करप्शन हावी नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नावेद, कब तक हम उम्मीद करें कि रिपोर्ट सामने आए इस पूरे मामले को लेकर?
हाँ हाँ, अभी जांच के सैंपल लिए गए हैं। आज सुबह ही सुबह होते हमारी खबर का तत्काल असर हुआ है और हमने एनडीटीवी में खबर प्राथमिकता से दिखाई। तो इस मौके का मुआयना करने कलेक्टर खुद पहुंचे थे, अधिकारियों का दल पहुंचा था, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, इस रोड के सैंपल भी लिए गए हैं और इसके लिए जांच के लिए भेजे गए हैं। बिल्कुल। नावेद, क्या आपकी कलेक्टर से बातचीत हुई? हाँ, कलेक्टर से मेरी बात हुई थी। कलेक्टर ने बिल्कुल कहा है कि ये बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि बहुत दिन से लगातार स्थानीय लोग सड़क की मांग कर रहे थे। पूरी जो है खरी फाटक की बात करें और माधोगंज की बात करें, पुराने अस्पताल की बात करें, तो ये पूरी सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो गई थी। सड़क से पूरी चारों तरफ धूल उड़ रही थी। स्थानीय लोगों की मांग पर ही नगर पालिका ने एक बजट पास किया और करोड़ों रुपए का बजट पास किया और तब जाके ये सड़क का निर्माण कराया गया था और सड़क डाली गई थी। पर सड़क ऐसी डली कि बिल्कुल घटिया हो गई और इस सड़क घटिया निर्माण को लेकर कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने भी जांच की मांग। नावेद, यहाँ पे लोग कई समय से मांग कर रहे थे क्योंकि सड़क एक मूलभूत सुविधाएं है और इसको लेकर लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। जब सड़क बनती है तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से घटिया निर्माण किया जाता है। कलेक्टर कह रहे हैं कि मामला गंभीर है, तो ये तस्वीर उनको समय रहते क्यों नहीं दिखाई देती? क्या समय पर इंस्पेक्शन नहीं होता है? क्या मॉनिटरिंग नहीं होती है? हाँ, कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां तो है। सवालिया निशान तो नगर पालिका के इंजीनियरों पर भी खड़े होते हैं, सवालिया निशान उन पर भी खड़े होते हैं जो जांच करने आधिकारिक दल तैनात होता है। कहीं ना कहीं खामियां तो हैं जो ठेकेदार द्वारा बिल्कुल डामर की जगह चूरी बिछा दी गई, जो एक बारिश में ही बह गई। और कहीं ना कहीं पूरा जो है सवालिया निशान जो खड़े होते हैं नगर पालिका पर होते हैं कि उनके इंजीनियर थे, उनके आधिकारिक दल होते हैं जिन्होंने मौके पर मुआयना नहीं किया। ये एक रोड की बात नहीं, विदिशा में कई तरह की ऐसी रोड डाली जा रही हैं और ये जो करोड़ों का बजट पास किया है और करोड़ों रुपए का बिल्कुल, यहाँ पे देखिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। कोई पहली दफा नहीं है, हमेशा ये तस्वीरें आती है लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।